नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका जो पाठ मेरे संग की औरतें चल रहा था उसमें दादी और माँ के बारे में वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि क्यों नहीं इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुरारी वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से हिंदुस्तान थे, बाकी चेहरे मोहरे से रंग पढ़ाई से सब उनमें गुण अंग्रेजों के थे। मजे की बात तो यह थी, हमारे देश की आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े क्या थे, प्रशंसक थे। माने जो नाना जी थे वो अंग्रेजों की बड़ी प्रशंसा करते थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिता के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली शोहरत सिर करवाते थे, दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर्फ रे लड़के को अपनी नाजुक सी जान सौंपी, जिसके रोमांचक क्या कोई परकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे सभी रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्म माने जादू को और ज़्यादा गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह थी माँ की अपनी शख्सियत, जो उसमें खूबसूरती, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पर जात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनके ठोस काम करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी, क्योंकि पत्थर की तरह उनकी बातें निभाई जाती थी। अर्थात वो अपनी माँ के बारे में कहती है कि मेरी माँ एक हाजिर जवाब थी और अपनी जवाब के कारण घर में उनका बड़ा सम्मान था। मैंने अपनी दादी को कई बार यह कहते सुना है कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते थे, हम पे बैल है। वे कहती थी कि हम हाथी पे हल नहीं जुलवाते हैं, हम तो जैके बैल रखते हैं। अर्थात वो कहना चाहती है कि हमारे घर में हर कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति हैं। बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब हमने देखा कि हम बच्चों के ममतालु प्रवेश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं कि माँ की आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था। वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती थी। जाहिर है कि उस जुनूनी आज़ादी का तो उसे निभाना ही आज़ादी दे चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उस तरीके से ही नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी बहू पत्नी होने की सीख दी, क्योंकि हमारी माँ की तरह वह नहीं थी। क्योंकि उन्होंने न तो हमें प्यार किया, न हमें माँ की तरह सीख दी, न बेटी की तरह सीख दी, न हमें अच्छी तरह खाना पकाकर खिलाया। कुछ अपनी बीमारी के चलते कुछ घरबार नहीं संभाल पाती थी, पर सबसे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में, यह सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी और ससुराल के अन्य लोग उन्हें न नाम धरते थे, न आम औरत की तरह होने की उनकी अपेक्षा रखते थे। लेकिन फिर भी उनके ससुराली लोग उनसे कुछ भी न किया करते थे। इसके दो कारण थे। पहला कारण है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी बात यह है कि वे एक की गोपनीय बात को दूसरे से जायल नहीं होने देती थी। माने एक तो किसी की चुगली किसी से नहीं करती थी और कभी भी झूठ नहीं बोला करती थी। इस कारण घर के सभी लोग मेरी माताजी का बड़ा सम्मान करते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिलता था, और दूसरे के कारण उन्हें बाहर वालों से दोस्त तो वो हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी बहन के लिए क्यों न हो। माँ को यह जानने को बेहाल हो के बीमार से वह उबरी कि नहीं हुई। छोटी से छोटी घर के 6 बच्चों के साथ सास ससुर के रहते हुए हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई
लेखन के हवाले हो गए, क्योंकि सब व्यक्ति अपने अपने विचारों के लिए अलग अलग विचार गढ़ा करते थे, इसलिए कोई किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता था। इस प्रकार लेखिका का निजी जीवन प्रारंभ हुआ और उसके 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में प्रारंभ हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।